जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रॉ जीके एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस क्लास में हम अलजेब्रा बीजगणित की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। यह क्लास होगी वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास को एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 7 है तथा a इंटू बी इक्वल टू 12 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, 12। तो यहाँ पर हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर ज्ञात करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए तथा उनको ऐड करने पर कितना प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो। तो 12 के हम ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे, 4 3। 4 3 का मल्टीप्लाई करने पर 12 प्राप्त होगा तथा 4 3 को ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू 4 प्राप्त हुई तथा b की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। इन a और b के वैल्यूओं को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में पुट करने पर, तो आइए दोस्तों, ए और बी की वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। बी की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना प्राप्त होगा, 25। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 7 है तो a इंटू बी इक्वल टू 6 हो तो a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हल निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर a इंटू बी का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 लिख लेंगे। 6 के अब ऐसे दो फैक्टर ज्ञात करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 प्राप्त हो तथा उनको ऐड करने पर 7 प्राप्त हो। तो 6 के यहाँ से हमने दो फैक्टर निकाले, 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा और 6 में 1 ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा, 7। तो यहाँ से दोस्तों a की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, यहाँ से 6 तथा b की वैल्यू 1 प्राप्त हुई। इस a और b की वैल्यू को a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 में रखने पर, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, 6 का क्यूब करेंगे प्लस b की वैल्यू कितनी निकाली, 1, 1 का क्यूब करेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करके देखते हैं, 6 का क्यूब कितना आएगा, 216 और 1 का क्यूब 1, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 217। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 5 है तथा a इंटू बी इक्वल टू 6 है तो a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि a इंटू बी का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 के हमें ऐसे दो फैक्टर ज्ञात करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 प्राप्त हो तथा उनको ऐड करने पर कितना प्राप्त हो, 5। तो 6 के यहाँ से हमने 2 फैक्टर निकाले, 3 इंटू 2, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होगा, 6 तथा 3 में 2 को ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा, 5। तो यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त हुई 3 और b की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 2। इस a और b की वैल्यू को a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 में रखने पर, तो आइए दोस्तों, यहाँ से a और b की वैल्यू को पुट करके देखते हैं। a की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 3, तो 3 का क्यूब निकालेंगे प्लस b की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 2, तो यहाँ से 2 का क्यूब निकालेंगे। आइए दोस्तों, इसको हल करके देखते हैं। 3 का क्यूब कितना आएगा, 27 और 2 का क्यूब कितना आएगा, 8। यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे, कितना प्राप्त होगा, 35। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 35। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है, यदि x इंटू वाई इक्वल टू 18 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 हो तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी।
तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 18। तो 18 के हम ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई करने पर 18 आए तथा उन दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर 45 प्राप्त हो। तो यहाँ से हम 18 के ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे 6 इंटू 3। आइए दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हुई और b की वैल्यू 3। इस a और b की वैल्यू को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में पुट करके देखते हैं। यहाँ से a की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। तो यहाँ पर x की जगह कितना पुट करेंगे 6 पावर 2 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे 3। इसको हल करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और 3 का 9। दोनों को ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा 45। अर्थात a और b के मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 6 तथा y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 3। इस x और y की वैल्यू को ऐड करके देखते हैं। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू कितनी निकाली 6 और y की वैल्यू कितनी निकाली 3। दोनों को ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा 9। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 3 हो तथा a इंटू बी इक्वल टू -4 हो तो a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि a इंटू बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है -4। तो यहाँ से हमें -4 के ऐसे दो फैक्टर ज्ञात करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर -4 प्राप्त हो तथा ऐड करने पर कितना प्राप्त हो 3 प्राप्त हो। तो यहाँ से हमने 4 के ऐसे दो फैक्टर निकाले 4 इंटू -1। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 4 प्राप्त होगा तथा 4 में 1 ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 4 और b की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई -1। इस a और b की वैल्यू को a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 में पुट करने। तो यहाँ से a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 पे पावर 3 और b की वैल्यू कितनी दी हुई है -1 पे पावर 3। यहाँ से 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 1 का क्यूब कितना होगा -1। 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना प्राप्त होगा 63। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि a प्लस बी इक्वल टू 9 है और a इंटू बी इक्वल टू 14 है तो a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर a इंटू बी का गुणनफल कितना दिया हुआ है 14। तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे। इसके बाद हमें 14 के ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 14 प्राप्त हो और उनको ऐड करने पर कितना प्राप्त हो 9। तो यहाँ से 14 के ऐसे दो फैक्टर होंगे 7 इंटू 2। तो यहाँ से 7 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर 14 प्राप्त होगा तथा 7 में 2 को ऐड करने पर कितना प्राप्त होगा 9। अर्थात ये दोनों वैल्यू हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू प्राप्त हुई 7 और b की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 2। इस a और b की वैल्यू को a पे पावर 3 b पे पावर 3 में पुट करने पर। तो आइए दोस्तों a और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7। तो 7 का क्यूब करेंगे माइनस b की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। तो यहाँ से 2 का क्यूब करेंगे। आइए दोस्तों इसका हल निकालते हैं। 7 का क्यूब कितना होगा 343 और 2 का क्यूब कितना आएगा 8। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना प्राप्त होगा 335। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 335। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।